एक अध्याय, एक एक स्कंद भगवान के एक एक अंग है। एक एक स्कंद भगवान का एक एक अंग है। 18,000 श्लोक साक्षात भगवान के 18,000 रोमावलियां हैं। सिर्फ पोथी या ग्रंथ ना समझना, ये साक्षात कृष्ण ही आपके सामने सम्मुख खड़े हैं, कृपा बरसाने के लिए आपके पास आए हैं। फिर भी हम उस कृपा का आस्वादन न कर पाए तो आपकी गलती है। पहचानना आपको है, ऐसा भी नहीं है कि अपने आप पहचानना है। पहचान कराने वाली क्लिप में हम बैठे हैं, इसीलिए बोलिए राधे राधे राधे, यही बताने के लिए बैठे हैं। आपको आगे आना है, गाढ़ जोड़ लेना है, संबंध स्थापित कर लेना है और 7 दिवस पहले के बाद उसी संबंध में बंधे रहना है। फिर आपके संबंध के बंधन में बंध करके पूरी बागडोर मेरे कृष्ण कन्हैया ही चलाएंगे। यही किया अर्जुन जी ने। रथ भी हारते हैं, सारथी भी बनते हैं। इस पर फिर चर्चा होगी। उद्धव जी एकादश स्कंद में ठाकुर जी से कहते हैं, एक संशय है प्रभु, बोलिए। जब सतयुग था तो हिरण्याकश्यपु आए, उनके संहार के लिए आप 12 अवतार धारण किया, नरसिंह बने। त्रेता में रावण कुंभकर्ण जैसे राक्षसों को मारने के लिए राम बने और इस अवतार में बड़े बड़े राक्षसों का कंस, अंतर्वक्त, शिशुपाल जैसे उनका उद्धार करने के लिए कृष्ण रूप में आए हैं। लेकिन जो आने वाला कलयुग है ना प्रभु, ये मुझे बड़ा विलंब दिखता है। इस इन युगों में तो एक एक 2-2 राक्षस थे, वो भी दिखते थे। लेकिन आने वाले कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति के अंदर हिरण्याक्ष है, हिरण्याकश्यपु है, रावण है, कुंभकर्ण है, कंस है, शिशुपाल है, दंतवक्र है। आप कितने कितने अवतार धारण करोगे? कितने अवतार धारण करोगे? भगवान मुस्कुराए, कहने लगे उद्धव, कलयुग में इन राक्षसों का अंत करने के लिए मैं शस्त्र नहीं शास्त्र धारण करूंगा, शास्त्र रूप में आऊंगा। शस्त्रों से ये नहीं मरने वाले। तो जिस हृदय में रावण हिरण्याकश्यपु है, उसी हृदय में राम और कृष्ण भी हैं। जब हम सत्संग में बैठते हैं, रावण कहता है उठ यहां से चल, कुछ नहीं मिलने वाला, तो अंदर से राम भी बोलता है बैठो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। अब आपको निर्णय करना है, आप किसकी बात मानते हैं। जब भगवान की दिव्य ज्योति शरीर छोड़ करके निकली 5 भौतिक शरीर से, चिन्मय शरीर से, तो कहीं और नहीं गई, साक्षात भागवत जी में ही विराजमान हो गई। स्वकीयम यत् भवेत् तेजः यच्च भागवते दरः। इसलिए साक्षात भगवान ही है। आप अपने सौभाग्य की सराहना नहीं कर सकते, इतना सौभाग्य उदय हुआ है, क्योंकि ये कृपा आपके पूर्वजों से, गुरुदेव से, राधा रानी की कृपा से प्राप्त हुआ है। ये आपका भाग्य नहीं है। हाँ, श्रीमद, श्री अर्थात राधा रानी। वेदव्यास जी श्रीमद के आगे लिख रहे थे, कितना श्री लिखा जाए, कितना श्री लिखा जाए। लिखते लिखते पोथियां भर गई, समझ में नहीं आ रहा कितना श्री लिखें। इसलिए मद का अर्थ होता है अनंत श्री। श्री की गणना ही नहीं है, इसलिए श्रीमद लिख दिया। और बहुत सारे भावार्थ रसिक जन देते हैं। मद, मद को भी कहते हैं, अभिमान को भी मद कहते हैं। कहते भी नहीं कहते। मानो श्रीमद ये संकेत दे रहा है हमें जीवन में धन का
मद नहीं होना चाहिए, यश का मद नहीं होना चाहिए, जन का मद नहीं होना चाहिए। अगर हमें मद हो तो सिर्फ और सिर्फ श्री राधा रानी की कृपा का मद होना चाहिए। राधे मद हो भी तो ये नहीं कहते आप जिन रागों को संसार में कहते हैं करते हैं उन्हीं को सिर्फ और सिर्फ हमारे राधा गोविंद के चरणों में अनुराग के रूप में लगा दीजिए, वही औगुण गुण में परिणत हो जाएंगे। जो प्रेम हम संसारियों में करते हैं वो आसक्ति कहलाती है, वही प्रेम जब राधा रानी के चरणों में जुड़ जाती है तो वही भक्ति कहलाती है, वही प्रेम हो जाता है, वही अनुराग हो जाता है। जो हम संसारियों के लिए रोते हैं उन रोने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन वही जब प्रेम में विफल होकर के राधा रानी के प्रेम में रोएंगे उस आंसुओं की कीमत इतनी दिव्य हो जाती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। रोना भी हो झगड़ना भी हो तो राधा रानी से झगड़े, बाल कृष्ण से झगड़े, संसारियों से झगड़ने से क्या फायदा। यहां रोएंगे तो वो और रुलाएंगे, वहां रोएंगे तो राधा रानी आंसू पोंछने के लिए आ जाएंगे। आज का व्यक्ति तो आपको रुलाने के ही चक्कर में पड़ा है। किसी से पूछो क्यों रोते हो तो कहता है बगल वाला हंस रहा इसलिए रो रहे हैं। तुम कैसे हंसोगे, बगल वाले को रुला दो हम अपने आप हंसने लगे। ऐसी स्थिति संसार की है और उनके लिए हम मर जी रहे हैं। क्यों? मैं विषय से फिसलना नहीं चाहता। श्रीमद् भागवत भ से भक्ति, ज्ञा से ज्ञान, व से वैराग्य, त से तत्व, कितने भावार्थ किए हैं ऋषियों ने। हमें कितना समझ दिया गया है आज के बहुत स्वतंत्र है। प्रारंभ हो गया है तो थोड़ा सा हमारे परीक्षित जी ने हमें स्वतंत्र कर दिया, जब तक मर्जी तब तक कथा करेंगे। बोलिए राधे राधे। हमें तो लगता है शहरों में होता होगा टाइम टू टाइम कि भैया ऑफिस जाना है, यहाँ तो आप सब फ्री है, ज्यादा ज्यादा भोजन है, लेकिन इसकी पिपासा जब हो जाती है, इसकी भूख हो जाती है, वो भूख क्या सताएगी। बोलिए राधे राधे। वो कौन हो जाएगा। हम प्रथम दिवस एक संबंध कराते हैं कन्हैया और आपके बीच। उस संबंध को अगर हम भली भात स्थापित कर लेते हैं तो 7 दिन की कथा में हम ऐसे प्रेमी बन जाएंगे कि 8वें दिन घर में मन ही नहीं लगेगा। लेकिन पहले दिन वाले संबंध स्थापित हो जाए तो वृंदावन के रसिकों का भाव है। मंगलाचरण प्रारंभ कर रहे हैं सुदेव वेद अभ्यास से। उस मंगलाचरण को लेकर के आपके जीवन में एक प्रकाश डालने की कोशिश एकदम तत्चित्तता से होकर के श्रवण करें। और मुझे लगता है कि मन अब यही स्थिर हो गया होगा, क्योंकि इतनी बढ़िया संकीर्तन हुई और इतनी बातें भूमिका बन गई है कि मन अब घर नहीं जा रहा होगा। कि जा रहा है कि बहू के पास तिजोरी की चाबी कुछ करना रही हो, जा रहा है नहीं जा रहा है ना। तो यही स्थिर रहे, मन एकाग्रता से आप जब श्रवण करें। व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसके साथ ही उसकी शाश्वत कन्या का जन्म होता है, चाहे वो वृद्ध हो, युवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, कोई कैसा भी हो, सबके साथ उसकी एक कन्या का जन्म होता है। कौन है कन्या? वो मति, उसकी मति ही कन्या है। और ये कन्या जब छोटी होती है ना तो ठीक है,
लेकिन बड़ी होते ही खूब घूमने लगती है, उस घर से उस घर, उस घर से उस घर। जब पिता देखता है, मानो उस कन्या का जब पिता देखता है तो उसको लगता है कि कन्या बड़ी हो गई है, अगर इसका सही समय पर विवाह नहीं किया गया ना तो बार बार भटकने वाली, दुख देने वाली हो जाएगी। इसलिए समय रहते कन्या का विवाह कर देना चाहिए। हमारे पास भी एक मति रूपी कन्या है, अगर हम भी इसका सही समय रहते अपनी मति को किसी के चरणों में रति नहीं कर देते हैं, ये भी दर दर भटकेगा, ये चाहिए वो चाहिए, इधर जाना है उधर जाना है, ये भी बड़ा दुख देता है। नहीं देता क्या? मन ही तो है जो दर दर भटक रहा है, कुर्सी ढूंढता है, गद्दा ढूंढता है, जहां नहीं बैठेंगे यहां बैठेंगे, ऐसे सुनेंगे, एक घंटा सुनेंगे, निमंत्रण आया है इसलिए सुनने जाना है। मन ही तो है। बड़ी हो जाती है तो और भटकती है। तो मेरा उद्देश्य यही है कि इस मन की रति गोविंद के चरणों में हो जाए। लेकिन ऐसे कैसे करते हैं भाई? जो लड़की पक्ष वाले होते हैं, किसी से कहने पे ही भैया वो लड़का ठीक है विवाह कर दो, ऐसे थोड़ी ना करते हैं भाई। लड़के में कुछ गुण भी देखे जाते हैं। ठाकुर जी में क्या क्या गुण है? आपकी मति रूपी कन्या ने मनो प्रश्न किया होगा, क्यों करें हम इनसे विवाह? कोई और भी पुरुष हो सकता है, उनको दे देंगे अपनी मति। आजकल तो संसारियों को ही मति दी जाती है, रति कर दी है, जो चाहे वो करे। लेकिन उनमें इनमें क्या फर्क है? मीराबाई जी कहती है, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे मर जाए, बरबरिए नंदलाल को जा छोड़ लो मर हुए जाए। ऐसे वर को क्या बनूं जो जन्म में मर जाए। शंकराचार्य जी कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसारे खल विस्तारे कृपया पाए पाए मुरारे। इन संसारियों का वर्णन क्यों करें? इनका तो अपना ठिकाना नहीं, बार बार जन्म लेते हैं मरते हैं, जन्म लेते हैं मरते हैं, इनका स्पर्श करते ही हम भी इसी योनि में चले जाएंगे। वर बरिए नंदलाल को, ऐसे नंदलाल का वर्ण किया जाए जिनके स्पर्श मात्र से जीव अमर हो जाता है। बोलिए राधे 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 राधे। मीराबाई जी छोटी सी थी, छोटी सी, घर के बाहर से बारात जा रही थी, खूब बैंड बाजे बज रहे थे, एक सुंदर घोड़े पे दूल्हा बैठा हुआ था, नगाड़े बज रहे हैं, सब झूमते नाचते हुए जा रहे हैं। मीराबाई जी ने मैया को बुलाया, मैया यहाँ आना, ये सब कहाँ जा रहे हैं? भरका जा रहे हैं? नहीं बेटा, ये जो बैठा ना घोड़े पे दूल्हा, ये अपनी बींद को लेने जा रहा है। बींद मतलब दुल्हन को। अच्छा, बींद क्या होती है? बींद मतलब इनकी दुल्हन, जिनसे इनकी शादी होगी। बींद मतलब दूल्हा होता है। मीराबाई जी कहते मैया मैया सबका बीज होता है। हाँ सबका होता है, मेरा भी है। हाँ होगा, कहाँ है? अब मैया क्या बोले? मीराबाई जी ने कहा मेरा भी बीज है, तो आप बताओ ना मेरा बीज कहाँ है? मैया ने कहा मुझसे क्यों पूछते, जा अपने बाबा से पूछ, बीज बीज होगा कहीं? नहीं मैया तू ही बता, कौन है मेरा बीज? मैं नहीं बताती, जा अपने बाबा से पूछ। शास्त्रों में यहाँ तक वर्णन है, मीराबाई जी लेट करके हाथ पैर पटकती हैं, कहती हैं बा बता मैया मेरा बीज कौन है? जब बच्चा ज्यादा जिद करने लगता है तो मन बहलाने के लिए कुछ भी कह दिया जाता है। तो मैया कहती है तेरा बीज ये है। अच्छा मियाँ, ये गिरधर मेरे बीज हैं? मैया को तो बहलाना था कि शायद किसी और वस्तु की ओर आकर्षण कर दूं तो बात खत्म हो जाएगी। लेकिन मैया ये भूल गई थी कि ये बात मीराबाई जी के हृदय पे लिख जा रही थी। तभी से तो मैया
मीराबाई जी ने अपने हृदय पर लिख लिया, क्या मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे। उन्होंने हमें बता दिया। अच्छा मानो हम लोग प्रश्न लड़की वाले पक्ष है, आप लोग प्रश्न कर रहे होंगे कि मीराबाई जी के कहने से अगर हम मान लें तो भाई फिर भी लड़के में कुछ तो देखा जाता है। अच्छा वस्तुतः लड़कों में क्या क्या देखा जाता है? आप लोग तो अनुभवी हैं भाई, लड़का देखने जाते हैं क्या क्या देखा जाता है? क्या देखा जाता है? कहने वाले तो करीब करीब बहुत है, लेकिन कहने वाले नहीं। कहने वाले नहीं। परीक्षित जी कह रहे हैं देखने वाले बहुत हैं, कहने वाले नहीं। हम बता देते हैं वस्तुतः लड़के में 3 चीजें देखी जाती हैं। दिखता कैसा है, करता क्या है और स्वभाव क्या है। 3 चीजें देखी जाती हैं। दिखता कैसा है, कुछ करता धरता है कि नहीं, और स्वभाव कैसा है, कर्कशी तो नहीं है, मेरी कन्या को दुख तो नहीं देगा। 3 चीजें देखी जाती हैं। और भी जो आप लोग जाने देख के जाता हो, पैसे वाला है कि नहीं, क्या करें, लेकिन मुझे तो 3 ही चीजें देखी जाती हैं। तो हम भी बता देते हैं कैसे हैं, क्या करते हैं और स्वभाव क्या है। तो मैं तो नहीं कह रहा हूं, वेद व्यास जी कह रहे हैं प्रथम श्लोक में, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रद्धेय अतुल कृष्ण शास्त्री जी के चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, जिससे वीडियो सबसे पहले आपके पास